नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1 to 1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। ये चैप्टर प्लानिंग आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडीज से लिया गया। दोस्तों, ये वीडियो यूजफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, जो कि CUET की तैयारी कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के लिए, उनके बहुत यूजफुल है। जो लोग TGT PGT कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा जरूरी है वीडियो। इसके अलावा KVS NVS एग्जाम के लिए जो लोग भी तैयारी करें कॉमर्स से, उनके लिए भी वीडियो बहुत 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 यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सफर को। आज हम लोग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड। पेश है आपके सामने पहला सवाल। Which of the following is the primary function of management? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन? दोस्तों, मैं आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस बता देता हूँ। मैनेजमेंट के हमारे पूरे 5 फंक्शन है जिनको हम याद करने का शॉर्टकट है POSD मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला फंक्शन आपका प्लानिंग है। तो जो प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मतलब सबसे पहला, वो कौन सा हो गया? हमारा प्लानिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लानिंग। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही इस क्वेश्चन को गैस कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज डैश। ओके, प्लानिंग की प्रोसेस। दोस्तों, जिन लोगों को प्लानिंग की प्रोसेस याद है वो उसको एक बार ही रिकॉल करिए प्लानिंग की प्रोसेस को। सबसे पहले प्लानिंग की प्रोसेस में हमारा जो स्टेप आता है, इसको याद करने का शॉर्टकट है हमारा एस डाइज, अर्थात सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, evaluating the courses, selecting an alternative, implementing the plan and follow up action। ये हमारी प्लानिंग की प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है। दोस्तों, आप ध्यान रख के चलेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग की प्रोसेस का, वो आपको दिख रहा है एस वर्ड से है, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। आपको पता चल चुका है। ठीक है, आप इस प्रोसेस को सीक्वेंस वाइज याद करेंगे तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा प्रोसेसेस को आपको सीक्वेंस में ही याद करना होता है और कोई भी स्टेप पूछा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहां तक प्रोसेस जाती है आपको याद करके चलना है। हमेशा आपको ध्यान रख के चलना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, all other managerial functions are performed within the framework of plans drawn, identify the feature of planning being highlighted here। सबके सब मैनेजरियल फंक्शन जो प्लान्स बने हैं उसके अंदर चलते हैं, अर्थात सबसे पहले प्लान्स बनाए जाएंगे, मतलब प्लानिंग करी जाएगी और उसके बाद मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करा जाएगा, या मैनेजमेंट के जितने भी सारे मैनेजरियल फंक्शन है वो सब परफॉर्म होंगे बाद में। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले दोस्तों हमें मैनेजमेंट के प्लानिंग वाले फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। सबसे पहले प्लानिंग को पूजा जाएगा, उसके बाद बाकी सबकी पूजा होगी, आप ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिव एंड रोलिंग, सब बाद में। सबसे पहले प्लानिंग करो, अच्छे से अच्छी करो, ये हमारा ये फंक्शन ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। देखिए, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल सब लोग काम कर पा रहे हैं किसमें? कोऑर्डिनेशन में। ये प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस दोस्तों? क्या ये प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज है? क्या ये प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन है? क्या ये प्लानिंग रिड्यूसेस ऑफ अनसर्टेनिटी है? या प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग है? दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। क्या कहता है ये? डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन में काम तभी कर पाएंगे जब हमें हमारी डायरेक्शन पता होगी। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। जब प्लानिंग मुझे डायरेक्शन देगी कि मुझे इस तरीके का काम करना है या इस दिशा में काम करना है, तो मैं सब लोगों को, इंडिविजुअल को, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करा पाऊंगा, उन सबके एफर्ट्स को जोड़ पाऊंगा, और सबके सब एफर्ट जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जो इम्पैक्ट होगा दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ, बहुत आसानी से अचीव कर सकता हूँ। सब लोगों का इकट्ठा होना, एक साथ होना और एक तरफ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया प्लानिंग की प्रोसेस होती है दोस्तों हमारी एस डाइज इफ। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट एस से शुरू होगा, मतलब ई रहने दो, देख लेंगे हम लोग क्या करना है इसका, ये भी रहने दो। ठीक है,
एस मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग प्रोमाइसेस, या आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ये गलत हो गया, ये ठीक है, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, ये सारे ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको गैस कर लिया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके चलनी है प्रोसेस की, और हमेशा स्टेप वाइज याद करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है दोस्तों। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, बिल्कुल है, प्लानिंग का फीचर है। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है और प्रोग्रेसिव भी है, बिल्कुल है, फीचर है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का, बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम, ये है दोस्तों हमारी प्लानिंग की एक लिमिटेशन। तो ये जो आपके सामने नजर आ रही है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम, ये दोस्तों प्लानिंग की एक लिमिटेशन है। तो ये हमारे इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ये प्लानिंग की लिमिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस बिकॉज, प्लानिंग बहुत जरूरी है परफॉर्म करनी कंट्रोलिंग से पहले, ऐसा क्यों, क्यों प्लानिंग करी जाती है कंट्रोलिंग से पहले, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो सिंपल इसका भाषा रहेगा, क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग गैस करेंगे। क्या ये फोकस करती है ऑब्जेक्टिव अचीव करने पर, क्या ये प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का, क्या ये क्लोजली रिलेटेड है कंट्रोलिंग के साथ, या फिर ये एस्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्रोलिंग से पहले, क्योंकि जो कंट्रोलिंग के आपके स्टैंडर्ड्स होंगे जो आपको अचीव करने हैं, जो कंपेरेबल स्टैंडर्ड होंगे वो आपको प्लानिंग से मिलेंगे। प्लानिंग बताएगी कि आपको ये अचीव करना था और कंट्रोलिंग आपको बताएगी आपने क्या अचीव करा। तो मुझे पता ही ना हो कि मेरे को क्या अचीव करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या अचीव करा और जो मैंने अचीव करा वो सही अचीव करा या नहीं करा। बिना टारगेट बिना गोल के लाइफ ब्लाइंड है, यूजलेस है, ये वही कहना चाह रहे हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial response to them can be developed. Is suggested by the following importance of planning. दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, चेंजेस और इवेंट्स को एलिमिनेट नहीं करा जा सकता, लेकिन मैं उनको एंटिसिपेट कर सकता हूं, मैं उनके अकॉर्डिंग अपना कंसेप्ट अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप कर सकता हूं ताकि मेरे को नुकसान कम से कम हो। तो ये क्या है, ये कौन सी इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये जिस इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों वो इंपॉर्टेंस है हमारी प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो आपकी अनसर्टिनिटी का रिस्क अपने आप ही कम हो जाएगा। मतलब आप चेंजेस को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, जो भविष्य में होना है आप उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी समझ रख सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इससे आपकी अनसर्टिनिटी का रिस्क अपने आप ही कम हो जाएगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर आप देखना चाहें तो एनसीईआरटी देख सकते हैं, उसमें भी सेम बात है ऐसे लिखी गई है, उससे आपको पता चल जाएगा इसका आंसर प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी क्यों है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट, ओके, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, ये क्या या किस चीज को सजेस्ट करके चलता है। क्या ये सजेस्ट करता है कि प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, या प्लानिंग के बाद सारे फंक्शन शुरू होते हैं, या ये बताता है कि प्लानिंग लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, या प्लान इज फ्रेम इट इज इंप्लीमेंटेड एंड इट इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन, इस चीज को इंप्लीमेंट करता है, या फिर प्लानिंग सब लेवल पर परफॉर्म करी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इसको बता देता हूँ कौन से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। ये आपका ऑल परवेसिव है, प्लानिंग हर लेवल पे चाहिए, आपके ऑल परवेसिव को रिप्रेजेंट करके चलता है, ठीक है। प्लान और फ्रेम ये आपके कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक के बाद आप प्लानिंग करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, ये आपकी प्लानिंग की कंटिन्यूस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, ये मेंटल एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है कि प्लानिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो पहले वाला है प्लानिंग प्रोसीड अदर फंक्शन, यही है दोस्तों प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का, प्लानिंग है तो बाकी सारे फंक्शन चलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं चलने वाला भाई, प्लानिंग है तो सब कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को, काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद डैश एंड डैश, ओके, प्लानिंग किस चीज से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से, नहीं, ये ऑर्गेनाइजिंग है दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड होती है। क्रिएटिविटी इनोवेशन को देखते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नो, डेलीगेशन डी से अगेन ऑर्गेनाइजिंग है, तो क्रिएटिविटी इनोवेशन ये दोस्तों इसका आंसर आपको पढ़ा होगा। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है प्लानिंग के फीचर में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट माना जाएगा कि प्लानिंग बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है क्रिएटिविटी के साथ और इनोवेशन के साथ, क्योंकि ये इन दोनों चीजों को प्रमोट करके चलती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है। प्लानिंग रिक्वायर्स
लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गैस वर्क, मतलब लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए, गैस वर्क नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये कौन सा फीचर है प्लानिंग का आपको बताना है। क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस है? नहीं। क्या ये फ्यूचरिस्टिक है? नहीं। क्या परवेसिव है? नहीं। तो क्या बचा? ये मेंटल एक्सरसाइज है दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन में लॉजिकल थिंकिंग की बात आए, मतलब प्लानिंग बहुत लॉजिक से चलती है, प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे लॉजिक लगाना है, मुझे लॉजिक लगा के चलना है, मुझे सोच के चलना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों मेंटल एक्सरसाइज। और ये फीचर के आने के चांसेस या इस फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा रहता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से रीड करके चलना है। आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार रीड करके चलेंगे तो आपको ये बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा देके चलेगा दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन then more labors, more machinery will be required. This step in the process of planning will involve organizing for labor and purchase of machinery. कौन सा स्टेप है दोस्तों जिसमें मैं लेबर, मशीनरी, इन सब चीजों को अरेंज करता हूं? कौन सा स्टेप है? ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप लोग गैस करिए, आप सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही सोचें, इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास इंप्लीमेंटिंग द प्लान। जब आप प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, आपका प्लान कुछ भी हो, कोई भी प्लान आपका है, जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो ही आपको मशीनरी को, लेबर को अरेंज करना है। जब तक आपको प्लान ही इंप्लीमेंट नहीं करना तब तक आपको कुछ करना ही नहीं है। तो जब आप प्लान इंप्लीमेंट करोगे तभी आपको लेबर की और वर्कर्स की, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। धीरज इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैनेजर। After working for the implementation of his well chalked out plan, he from the start of the July decide to see what ways and up to what accuracy has his plan being implemented. धीरज बहुत अच्छा मैनेजर है। जुलाई से उसने फैसला करा है कि भैया मैं अब ना अपने सारे प्लान को देख के चलूंगा कि मेरे प्लान कितने तरीके से इंप्लीमेंट हुए, किस लेवल तक इंप्लीमेंट हुए, सही से प्लान हुए इंप्लीमेंट या नहीं हुए। इन सब चीजों के बारे में सोच के चल रहा है। धीरज की सोच काफी अच्छी है। तो आपको बताना है कि ये प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है। तो दोस्तों ये जो स्टेप है हमारा, इस स्टेप को मैं क्या के चलता हूँ? फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है कि मुझे ये चेक करना कि जो मैं सोच के चल रहा हूँ वैसा हो रहा है मेरी लाइफ में, नहीं हो रहा है, इसको फॉलो अप एक्शन कह के चलते हैं। तो फॉलो अप एक्शन में मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ उसको चेक करता हूँ, उसको इमीडिएटली चेक करता हूँ कि क्या सब कुछ मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग या मेरे एस्पिरेशन लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर चल रहा है तो लेट इट गो, और अगर नहीं चल रहा तो मैं इमीडिएट एक्शन लेने की नीड या इमीडिएट एक्शन लेता हूँ ताकि मेरे को नुकसान कम से कम हो दोस्तों। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है आपके सामने। जनरली इट इज थॉट दैट प्लानिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग साइकिल। इट मीन्स दैट प्लान इज फॉर्म इज इंप्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्लान बनते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, उसके बाद नया प्लान आ जाता है। अभी पीछे क्वेश्चन में आया भी था। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा 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 प्लानिंग इस कंटिन्यूस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। प्लान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस दोस्तों। प्लानिंग कभी रुकने वाली नहीं है, चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। while selecting the best possible course of action, what manager will have to apply? बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब किसी काम को करने का बेस्ट मेथड चूज करते हुए एक मैनेजर किस चीज को अप्लाई करके चलता है। क्या मैनेजर प्रॉस एंड कॉन्स को कैलकुलेट करता है? क्या मैनेजर थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग को देखता है? क्या मैनेजर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देख के चलता है? या फिर मैनेजर आपके इनोवेटिव आइडियाज को देख के चलता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र है दोस्तों कि मैनेजर कोई भी प्लान को फाइनलाइज करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले उस प्लान में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लगा के चलता है और चेक करके चलता है कि क्या वो प्लान आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है या नहीं है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द जनरल फॉर्म्स? ध्यान रखे चलेंगे, जनरल फॉर्म पूछी गई है of standing plan that specify the organization response to certain situation like on the basis of which admission are done in educational institution। भाई जहां पर भी जनरल फॉर्म का जिक्र हो आपका, जनरल फॉर्म ये चीजें आपको मेंशन कर दी जाए, जनरल फॉर्म है और जनरल मैनर में करी जा रही है सारी की सारी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा आपकी पॉलिसीज के फेवर में रहेगा दोस्तों आंसर। इसका सही आंसर है हमारे पास पॉलिसीज। पॉलिसी आर द जनरल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफाई व्हाट टू बी डन इन जनरल मैनर। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों आप इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफाइड स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट? ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब क्लियर है, जनरल नहीं है। स्पेसिफिक मतलब ये तो ये और वो तो वो। स्पेसिफिक दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग ओनली।
तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जहां पर भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट और बताएं व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन ऑल्सो। भाई टू बी डन एंड नॉट टू बी डन ऑल्सो, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताते हैं दोस्तों हमारे रूल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे रूल्स। रूल्स ही हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉलोड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है टाइमली, जो टाइम के रेफरेंस में करे जाए, मतलब टाइम से चला जाए, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, पहले ये फिर ये फिर ये टाइम के रेफरेंस में चलते हैं दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज है जो टाइम के रेफरेंस में चलती है यहाँ पे दोस्तों, उसका सही आंसर है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर ही ऐसी चीज है जो स्टेप बाय स्टेप चलेगी और एक के बाद एक के बाद एक चलेगी, बाकी कोई नहीं चलता एक के बाद एक, हमेशा ही प्रोसीजर है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। जहां पर भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर टाइम टू टाइम या इन अ सीक्वेंस का फॉर्म नजर आए, समझ जाना इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोसीजर, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, while doing work an idea struck Rajendra which will not only reduce the time of work but would also reduce the cost, but he was neither allowed to deviate from plans nor permitted to act of his own. Choose the limitation of planning. राजेंद्र को परमिशन नहीं है कि वो प्लान्स को डेविएट कर पाए या फिर अपनी इच्छा अनुसार काम कर पाए। तो यह दोस्तों प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जब भी प्लानिंग रिजिडिटी को लेकर आएगी तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वही करना पड़ेगा जो आपको बताया गया है। एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो आप रेस्ट्रिक्टेड हो गए, आप उससे डेविएट नहीं हो सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, और ना ही आपको ऐसा चेंज करने की परमिशन दी जाएगी। आपको जो कहा गया है या जैसा आपने सोच लिया पहले प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के टाइम पे जो आपने सोच लिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है। इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, लेकिन 90% आपका ये वाला आंसर सही माना जाएगा और 10% ही आपका ये वाला आंसर सही माना जाएगा। तो इसलिए रिजिडिटी पे आप ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी सही माना जा सकता है, कुछ बुक्स में हो सकता है इसका आंसर क्रिएटिविटी भी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर इन डेप्थ अगर आप जाएंगे तो रिजिडिटी को प्रमोट करेगा। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे इंटरनेट पर भी, तो भी आपको इसका आंसर रिजिडिटी ही मिलेगा। बहुत रेयर केस में इसका आंसर आपको क्रिएटिविटी मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट, जो एक बार के लिए बनाया जाए और वो फ्यूचर में इवेंट नहीं आएगा। क्या वो स्टैंडिंग प्लान है या सिंगल यूज प्लान है दोस्तों? वो होते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान। सिंगल प्लान हमारे वो प्लान है जो एक बार बना लिए तो बना लिए भाई, ये एक बार बनेंगे और उसके बाद बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इसमें दो ही आते हैं, एक तो होता है हमारा सिंगल यूज प्लान में दोस्तों दो ही प्लान आते हैं, एक तो होता है हमारा प्रोग्राम, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जो होता है ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसमें आपके स्ट्रेटजी, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें आपका प्रोसीजर, इसमें आपकी पॉलिसी, इसमें आपके रूल्स, सब चीजें दोस्तों कंबाइन हो जाती है, इवन मेथड भी कंबाइन हो जाता है, ये प्रोग्राम होता है। और दूसरा हमारा आता है जिसका नाम है दोस्तों बजट। बजट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ये आपकी लेबर रिपोर्ट, कितनी लेबर चाहिए कितनी चाहिए, कितना पैसा लगेगा कितना पैसा लगेगा, कितनी मशीनें चाहिए कितनी मशीनें चाहिए, हर चीज का हिसाब किताब आपका बजट में आता है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस टॉपिक मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से प्लानिंग के ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चन की दोस्तों अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कमांड प्लानिंग चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं तो एक बार प्लीज प्लानिंग चैप्टर को दोबारा से पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद इन सारे एमसीक्यू को आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, और आप देखिए कि आपका कमांड बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा प्लानिंग चैप्टर पर इस वीडियो की हेल्प से दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और बहुत सारे मटेरियल के लिए दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, चल रहा है, आप लोग हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई भी एडवाइस चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, चाहे आप यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं, या फिर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, तो आप दोस्तों हमारी ऐप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।